दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना गया है, जिसमें महाभारत युद्ध से लेकर उसके सभी पात्रों का चरित्र चित्रण विस्तार से किया गया है। महाभारत के इन्हीं पात्रों में से एक पात्र भीष्म पितामह भी थे, जिन्हें वैसे तो धर्मपरायण माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस महायुद्ध में अधर्म के पक्ष का साथ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह भीष्म पितामह ने खुद ही बताया था। लेकिन आज हम जानेंगे कि भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ा वो सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानने समझने के लिए हर महाभारत पढ़ने वाले को जिज्ञासा सबसे ज्यादा रहती है। आखिर धर्म पर चलने वाले इस महान योद्धा को बाणों की शैया पर ऐसे ही दुखद मृत्यु क्यों हुई, और क्यों करना पड़ा भीष्म को 18 दिनों तक बाणों की शैया पर अपनी मुक्ति का इंतजार। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों बाणों की शैया पर पहुंच गए थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन भीष्म घायल अवस्था में उसी तरह बाणों पर बने रहे। फिर युद्ध की समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने पहुँचे। श्री कृष्ण को देख भीष्म पितामह ने उनसे पूछा कि हे वासुदेव, कृपया कर मुझे बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं इस तरह 18 दिनों से बाणों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ। पितामह की बातें सुनकर पहले तो मधुसूदन मुस्कुराए और फिर उन्हीं से प्रश्न करने लगे, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हाँ है, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने इन 100 जन्मों में किसी का कभी अहित नहीं किया। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने सही कहा है, 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जो आपको याद नहीं, इस जन्म की तरह ही आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था। उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकेटा वृक्ष से नीचे गिरा। आपने उसे अपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वह बेरिया का पेड़ अर्थात कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा, जिसकी वजह से बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल गिरा था। उसके बाद करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिन तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी तरह मुझे इस हाल में पहुँचाने वाले युवराज का भी हो। परंतु भीष्म पितामह, आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि आपका पुनर्जन्म बारंबार राज परिवार में ही होता रहा और उस करकेट का श्राप आज तक यथार्थ नहीं हो पाया। इस जन्म में हस्तिनापुर की राज्यसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। आप मूक दर्शन बनकर देखते रहे, जबकि आप चाहते तो अत्याचार होने से रोक सकते थे। आप सक्षम थे, लेकिन आपने फिर भी दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। इसलिए हे गंगा पुत्र, जिस अवस्था में आज आप तड़प रहे हैं, ये आपके 100 जन्म पूर्व कृत्य का ही फल है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना पड़ता है। याद रखिए कि प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाला प्राणी व जीव जंतु जो भी हो, भोगना पड़ता है। उसे अपने ही कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसके अलावा महाभारत में एक और कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक द्यू नामक वसु ने एक बार विशिष्ट ऋषि की कामधेनु नाम की दिव्य गाय का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर विशिष्ट ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से घबराकर वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा के लिए प्रार्थना की, जिस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि द्यू को छोड़कर अन्य सारे वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन द्यू को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी द्यू ने अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से
देवव्रत के रूप में जन्म लिया और देवव्रत ही आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे, जो शासन के लिए तो आवश्यक थे, परंतु धर्मपरायण भीष्म पितामह के चरित्र के अनुरूप कदापि नहीं थे। उदाहरण के तौर पर सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर अम्बालिका और अंबिका का विवाह उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवा दिया था। गंधारी और उनके पिता सुबुल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से करवाया और तभी से गंधारी ने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप भी जान गए होंगे कि भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर ऐसी मृत्यु क्यों मिली। अगर आपको महाभारत से जुड़ा तथ्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।